हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं आता या बिल्कुल जीरो लेवल से आप चाहते हैं कि पढ़ना भी सीख जाए किसी भी वर्ड को, तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का सही तरीके से क्या उच्चारण करके अंग्रेजी में बातें करना है, कैसे पढ़ना है, वो सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने बोलने का मंत्र। यानी कि आज हम आप सभी को इंग्लिश का पढ़ने या बोलने का मंत्र क्या होता है, जड़ क्या होता है, वो सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को शुरू से लास्ट तक अच्छे तरीके से देखना है ताकि आप एक भी वर्ड मिस ना करें और अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डी ओ। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डो पढ़ लेते हैं, तो डो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डू पढ़ना है। ओ का उच्चारण यहाँ पर ऊ करना है। ठीक है, तो हो गया डू। और डू का मतलब क्या होता है, तो डू का मतलब होता है करना। क्या होता है जी, करना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे करो तो बोलेंगे डू। बोलेंगे वह काम करो, डू दैट वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। यह काम करो, डू दिस वर्क। ठीक है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यानी कि इससे बहुत सारे सेंटेंसेज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगले को डी ओ ई एस। ठीक है, तो यहाँ पर डज, इसे हम क्या पढ़ते हैं, डज पढ़ते हैं। यानी कि ओ का उच्चारण यहाँ पर जो है अ हो जाता है। ठीक है, और ई एस है यहाँ पर, एस का उच्चारण ज हो जाता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, डज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, डज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डज। डज का मतलब होता है क्या है, तो डज का मतलब होता है करता है। क्या हो जाएगा, करता है। देखिए ये जो है वर्ब का 5वां रूप है। ठीक है, तो करता है तो यह हो जाता है, उसमें लग जाता है वर्ब का 5वां रूप में। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा करता है। जैसे में सी डज गो टू, सी डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल नहीं जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। वह नहीं पढ़ती हैं, सी डज नॉट रीड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। राम डज नॉट गो, यानी कि राम नहीं जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर डी यू डबल एल। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, तो इसे हम पढ़ेंगे डल। डूल नहीं पढ़ना है। ठीक है, यू का उच्चारण अ करना है, तो हो गया डल। डल का मतलब होता क्या है, तो डल का मतलब होता है सुस्त। क्या होता है जी, सुस्त होता है। जैसे में दिस बॉय इज डल, यह लड़का सुस्त है, ऐसे बोल सकते हैं। वह लड़का सुस्त है, तो दैट बॉय इज डल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डी ओ एन है, तो इसे हम डोन नहीं पढ़ना है या डोने नहीं पढ़ना है, डन पढ़ना है। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं। ठीक है, तो डन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डन का मतलब होता है किया। क्या हो जाएगा, किया है। ठीक है, या किया है बोलेंगे, क्या होता है, किया है। प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब का 3रा रूप है। ठीक है, डू का ही। तो डन मतलब किया है। जैसे मैंने आई हैव डन, यानी कि मैंने किया है, आई हैव डन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यू हैव डन यानी कि तुमने किया है। आगे बढ़ते हैं, या तुम कर चुके हैं ऐसे भी बोल सकते हैं, या मैं कर चुका हूँ ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, डी ए बी है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे डी से ड, और ए का उच्चारण ए कर देंगे, बी से ब, तो हो गया डैब। अब डैब का मतलब क्या होता है जी, तो डैब का मतलब होता है भूत। क्या होता है जी, भूत होता है। डैब का मतलब क्या होता है, भूत। ठीक है, तो इस तरीके से जान गए कि डैब का मतलब क्या होता है, भूत होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज ए डैब, यानी कि वहाँ एक भूत है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, डी ई ए आर, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डियर। क्या पढ़ते हैं जी, डियर पढ़ते हैं। और डियर का मतलब क्या होता है, तो डियर का मतलब होता है प्रिय। क्या होता है जी, प्रिय होता है। ठीक है, जैसे मैं यू माय डियर ना बोलते रहते हैं, मेरे प्रिय फ्रेंड्स, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फादर, माय डियर मदर, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, डी यू ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ड्यू। ठीक है, और ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है दे। क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है दे, या कर्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कर्ज को बोलते हैं ड्यू। ओके, तो आसान तरीके से यहाँ पर हम जान गए कि ड्यू का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है, इसका उच्चारण भी। आगे लिखा हुआ है यू हैव ड्यू, यानी कि तुम्हारे पास कर्ज है, तुम्हें कर्ज है, ऐसा ही बोल सकते हैं। डी ए आर ई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, डेयर। ठीक है, तो डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत होता है। क्या होता है जी, हिम्मत। डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत होता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे सेंटेंस बनाना है तो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा डी आई जी, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे डिग। क्या पढ़ते हैं, डिग पढ़ते हैं। और डिग का मतलब क्या होता है, डिग का मतलब होता है खोदना। क्या होता है जी, खोदना होता है। ठीक, तो बोलेंगे गड्ढा खोदो, तो डिग द पिट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, डी ई बी टी, तो हम डेप्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बी जो है ना साइलेंट रहता है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डेट। क्या पढ़ते हैं,
डेट पढ़ते हैं, और डेट का मतलब क्या होता है, तो डेट का मतलब होता है ऋण, क्या बोलते हैं, ऋण बोलते हैं, ठीक है, ऋण होता है डेट का मतलब, या उधार भी बोलते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू हैव डेट यानी कि तुम्हारे पास ऋण है, ऐसे बोल सकते हैं, तुम्हें ऋण है। DEW है तो क्या पढ़ेंगे, ड्यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, ड्यू। EW को चलन यहाँ पर यू होता है। ड्यू का मतलब क्या होता है, ओस होता है, इस ड्यू का मतलब होता है ओस, ठीक है। और DUU वाला को क्या बोले हैं, कर्ज होता है, इसका ओस होता है, तो इसे ध्यान रखना है। अगर लिखो DAW क्या पढ़ता है, डॉन पढ़ते, क्या पढ़ता है जी, डॉन, ठीक है। और डॉन का मतलब होता क्या है, तो डॉन का मतलब होता है भोर, भोर या हम लोग सवेरा भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है DEN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डैन, क्या पढ़ते हैं जी, डैन पढ़ते हैं। और डैन मतलब क्या होता है, गुफा होता है, क्या होता है, गुफा, जैसे पहाड़ियों में गुफा होता है ना, उसी को बोल देंगे। अगर बोलेंगे यहाँ गुफा है तो देयर इज डैन हेयर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं डायस, क्या पढ़ते हैं जी, डायस पढ़ते हैं। और डायस का मतलब क्या होता है, तो डायस का मतलब होता है, समझिए, मंच होता है, क्या होता है जी, मंच, ठीक है, जहाँ पर हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, डायस रहता है इसके अंदर, ठीक है, तो मंच बोलते हैं उसे। और DEF है तो इसे हम पढ़ते हैं डिफ, क्या पढ़ते हैं जी, डिफ पढ़ते हैं। ये है इसलिए ई का चलन यहाँ पर दीर्घ हो रहा है। तो डिफ मतलब क्या होता है, डिफ का मतलब होता है बहरा, क्या होता है, बहरा होता है। पिक्चर के साथ ये है ताकि आप लोग का इंटरटेनमेंट भी हो सके। अब DUST, जैसे डूस्ट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डस्ट पढ़ना है, ठीक है। डस्ट का मतलब क्या होता है, तो डस्ट का मतलब होता है धूल, क्या होता है जी, धूल होता है, ठीक है, गड़ता धूल हम बोलते हैं, उसी को डस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है समझिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको दिक्कत ना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप आसानी से किसी वर्ड का उच्चारण कर सकें। अब देखिए यहाँ पर लिखा DUSK, तो इसे डुस्क नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डस्क पढ़ना है, यू का चलन अ करना है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे डस्क। डस्क का मतलब क्या होता है, तो डस्क का मतलब होता है संध्या काल, क्या होता है, संध्या काल, ठीक है। तो उसे डस्क मतलब क्या होता है, संध्या काल, जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा DUAL, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, डुअल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डुअल। अब डुअल का मतलब क्या होता है, डुअल का मतलब क्या होता है, वो भी ध्यान से समझिए। तो डुअल का मतलब होता है दोहरी, क्या होता है जी, दोहरी, ठीक है। डुअल का मतलब दोहरी, यानी कि दोनों एक ही जैसा रहता है तो उसको दोहरी बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब लिखा DUEL, ठीक है, इसमें पढ़ते हैं ड्यूल, क्या पढ़ते हैं जी, ड्यूल पढ़ेंगे, ड्यूल। ड्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, तो ड्यूल का मतलब होगा, ध्यान से तो ये देखिए, ड्यूल का मतलब होता है युद्ध, क्या होता है जी, युद्ध होता है, ठीक है। ड्यूल मतलब युद्ध। ओके, अगर देखिए DULY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डली, ठीक है। डली का मतलब क्या होता है, वो भी ध्यान से समझिए। तो डली का मतलब होता है विधिवत, क्या होता है, विधिवत, ठीक है। डली का मतलब विधिवत होता है, इसे याद रखना है, क्लियर। आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है DUTY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ड्यूटी, क्या पढ़ते हैं, ड्यूटी पढ़ते हैं। और ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, क्या होता है जी, कर्तव्य होता है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा DINE, तो हम क्या पढ़ते हैं, डाइन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डाइन। और डाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, मध्या भोजन, ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखिए डाइट है, तो डाइट का मतलब क्या होता है, आहार होता है, क्या होता है, आहार। ओके, आगे लिखा हुआ DAIL, डी से तो AI है तो उसका चरण एक ले करेंगे, LY से ली, तो हो गया डेली। अब डेली का मतलब क्या होता है, तो डेली का मतलब होता है रोज, क्या होता है जी, रोज होता है, ठीक है। आगे याद रखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। DUNUT, इसमें क्या पढ़ते हैं, डोंट का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डोंट, ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं, डोंट पढ़ते हैं। डोंट का मतलब क्या होता है जी, तो डोंट का मतलब क्या होता है, समझिए, बस में करना, क्या होता है, वश में करना को हम बोलते हैं डोंट, ठीक है। किसी को वश में कर लेना डोंट बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है DER, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डियर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डियर। और डियर का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हैं, हिरन होता है, क्या होता है, हिरन। डियर मतलब हिरन, ठीक है। डियर मतलब क्या होता है जी, हिरन होता है। ओके, आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा DUCK, तो इसे हम यू का चलन अ करना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, डक। और डक का मतलब क्या होता है, तो डक का मतलब होता है बतख, क्या होता है, बतख, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हो। आगे समझते हैं, आगे लिखा DOOR, तो इसे क्या पढ़ते हैं, डोर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डोर। डोर का मतलब क्या होता है, तो डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, क्या होता है जी, दरवाज़ा होता है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे DK पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे DK पढ़ेंगे, ठीक है। DK का मतलब क्या होता है जी,
तो डीके का मतलब होता है, समझिए क्या होता है, क्षय। क्या होता है? क्षय होता है। डीके का मतलब क्या होता है जी? क्षय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, DEFER, तो इसमें क्या पढ़ेगा? डिफर। क्या पढ़ेंगे? डिफर पढ़ेंगे। ठीक है, डिफर का मतलब क्या होता है जी? डिफर का मतलब होता है स्थगित करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थगित, स्थगित करना, है ना। अब आगे लिखा हुआ DELY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं डिले। क्या पढ़ते हैं जी? डिले। और डिले का मतलब क्या होता है? तो डिले का मतलब होता है देर करना। क्या होता है? देर करना। ठीक है, तो डिले बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है डेप्थ, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डेप्थ पढ़ते हैं। ठीक है, डेप्थ का मतलब क्या होता है जी? तो डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ का मतलब होता है गहराई। क्या होता है जी? गहराई को हम बोलते हैं डेप्थ। गहराई को क्या बोलते हैं? डेप्थ बोलते हैं। इसे याद रखना है आपको। ठीक है, अब आगे समझिए क्या लिखा हुआ है DEMISE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिमाइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिमाइस। डिमाइस का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु होता है। क्या होता है जी? मृत्यु। डिमाइस का मतलब मृत्यु। ओके, आगे लिखा हुआ DEPAR, तो क्या पढ़ेंगे? डिपार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? डिपार्ट। और डिपार्ट का मतलब क्या होता है? तो डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना। क्या होता है? रवाना होना को हम बोलते हैं डिपार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर DENIAL, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? डिनायल पढ़ते हैं। डिनायल। और डिनायल का मतलब क्या होता है जी? डिनायल का मतलब होता है इनकार। क्या होता है जी? इनकार। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है डिपिक्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिपिक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिपिक्ट। तो डिपिक्ट का मतलब क्या होता है? तो डिपिक्ट का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, चित्रित होता है। क्या होता है? चित्रित। डिपिक्ट मतलब चित्रित। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट में बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, DEPOSIT, जैसे हम क्या पढ़ते हैं? डिपॉजिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिपॉजिट। ठीक है, तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा करना। क्या होता है? जमा करना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, डाइवर्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डाइवर्ट। ठीक है, डाइवर्ट का मतलब क्या होता है? हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? मोड़ना। ठीक है, यानी कि बहुत सारे इसका मीनिंग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है डिसअपॉइंटमेंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट बड़ा सा वर्ड है। DISAPOIN से जो है अपॉइंट, और MENT सीमेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, यानी कि निराशा। ठीक है, क्या हो जाता है? निराशा होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तो बाय, टेक केयर।